छोटे से शांत गांव में रहने वाला राजू अपने डबल एग चिकन ऑमलेट के लिए दूर दूर तक मशहूर था। सुबह होते ही गांव की गलियों में एक खुशबू फैल जाती थी और लोग समझ जाते, लगता है राजू ने अपना ठेला खोल लिया है। राजू रोज की तरह सुबह जल्दी उठकर अपने मसाले तैयार करता, ताजा प्याज टमाटर काटता और चिकन को मसालों में मिलाकर रखता। फिर अपने ठेले को गांव के चौक में लगाकर आवाज लगाता, आओ भाई आओ, गर्मा गर्म डबल एग चिकन ऑमलेट तैयार है। धीरे धीरे लोग जुटने लगते। तभी दो गांव वाले वहां पहुंचे। पहला गांव वाला नाक से खुशबू लेते हुए बोला, अरे राजू, तुम्हारे ऑमलेट की खुशबू तो मेरे घर तक आ रही थी। सोचा खुद ही आकर खा लूं। सच में यार, ऐसा क्या डालते हो तुम इसमें? इतनी बढ़िया खुशबू तो कहीं नहीं आती। अरे भाई, इसमें कोई खास बात नहीं है, बस हमारे घर के मसाले, ताज़ा प्याज टमाटर और मसालेदार चिकन, बस इतना ही। नहीं नहीं, जरूर कोई सीक्रेट मसाला भी डालते हो, तभी तो पूरा गांव तुम्हारे ऑमलेट का दीवाना है। अरे छोड़ो ये सब बातें, पहले गरम गरम ऑमलेट खाओ, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। इतना कहकर राजू ने उनको चिकन ऑमलेट दिया और बोला, लो भाई, मजे से खाओ। दोनों गांव वाले बड़े चाव से खाने लगे। वाह राजू, मजा आ गया। ऐसा ऑमलेट तो रोज खाने का मन करता है। हाँ राजू, ऑमलेट का और चिकन का दोनों का स्वाद एक साथ मिल जाता है। दिन भर राजू के ठेले पर भीड़ लगी रहती। कोई हंसते हुए आता, कोई दोस्तों के साथ, तो कोई सिर्फ उस खुशबू के पीछे खिंचा चला आता। शाम होते होते जब सारा सामान खत्म हो जाता, राजू अपने ठेले को समेटता और संतोष भरी मुस्कान के साथ घर लौट जाता। घर पहुंचते ही उसकी पत्नी मीना ने पूछा, आ गए राजू जी, आज फिर बहुत भीड़ रही क्या? हाँ मीना, भीड़ तो बहुत थी, लेकिन एक बात सोच रहा हूँ। क्या हुआ? लगता है कल से हमें चिकन ऑमलेट का दाम बढ़ाना होगा, खर्चा बहुत बढ़ गया है। ठीक है राजू जी, जैसा आपको सही लगे। अगले दिन सुबह राजू ने अपना ठेला लगाया और बोर्ड पर लिख दिया, डबल एग चिकन ऑमलेट 50 रुपए। थोड़ी ही देर में दो गांव वाले वहां पहुंचे। अरे राजू, 50 रुपए? हम तो 100 देने को भी तैयार हैं तुम्हारे ऑमलेट के लिए। हाँ भाई, महंगाई कितनी बढ़ गई है, तुमने दाम बढ़ाया, सही किया। ये सुनकर राजू को थोड़ा सुकून मिला। उसे लगा कि उसने सही फैसला लिया है। लेकिन तभी दो थके हारे किसान वहां पहुंचे। अरे राजू, आज काम बहुत था, बहुत भूख लगी है, जल्दी से 2 ऑमलेट बना दो। दूसरा किसान बोर्ड की तरफ देखते हुए बोला, अरे राजू भाई, तुमने ऑमलेट का दाम बढ़ा दिया क्या? हाँ भाई, आज से 50 रुपए का एक है, महंगाई बहुत बढ़ गई है। तो रहने दो राजू भाई, हमारे पास तो सिर्फ 20 रुपए ही हैं। दोनों किसान धीरे धीरे वहां से चले गए। उनकी हालत देखकर राजू का दिल भारी हो गया। उसे अंदर से अच्छा नहीं लग रहा था। शाम को जब राजू घर लौट रहा था, तभी रास्ते में वही दोनों किसान उसे फिर मिले। अरे भाई, कुछ खाया या नहीं? नहीं भाई, बस पानी पीकर ही काम चला रहे हैं। हमारे गांव में बस तुम्हारा ही ठेला था, जहां 20 रुपए में इतना अच्छा ऑमलेट मिलता था, और उसके भी दाम तुमने बढ़ा दिए। इतना कहकर दोनों किसान धीरे धीरे आगे बढ़ गए। अगली सुबह राजू ने एक नया फैसला लिया। उसने अपने ठेले पर एक छोटा सा बोर्ड लगाया, किसानों के लिए डबल एग चिकन ऑमलेट मुफ्त। जैसे ही ठेला खुला, वही कल वाला किसान वहां आया। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। अरे राजू, ये तुमने क्या लिखा है, किसानों के लिए फ्री? हाँ भाई, तुम लोगों की मेहनत देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए सोचा तुम लोगों के लिए फ्री कर दूं। राजू, तुमने बहुत बड़ा दिल दिखाया है, भगवान तुम्हें खुश रखे। इतना कहकर उसने ऑमलेट खाया और दिल से दुआ देकर चला गया। लेकिन तभी कुछ गांव वाले वहां पहुंचे। उन्होंने बोर्ड देखा और एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराने लगे। अरे राजू भाई, हम भी किसान हैं, हमें भी फ्री में चिकन ऑमलेट खिलाओ। राजू ने बिना कुछ सोचे उन्हें भी ऑमलेट दे दिया। धीरे धीरे बात पूरे गांव में फैल गई।
थोड़ी दूर खड़े दो आदमी आपस में बात कर रहे थे। अरे भाई चल, तुझे फ्री में चिकन ऑमलेट खिलाता हूँ। अरे भाई फ्री में कैसे? अरे राजू किसानों को फ्री में खिला रहा है। हम भी खुद को किसान बता देंगे और काम हो जाएगा। दोनों हंसते हुए राजू के ठेले पर पहुंचे। अरे राजू, हम भी किसान हैं, हमें भी फ्री में ऑमलेट दो। राजू ने बिना कुछ पूछे उन्हें भी गरम गरम ऑमलेट दे दिया। धीरे धीरे भीड़ बढ़ती गई। हर कोई खुद को किसान बताकर फ्री में ऑमलेट लेने लगा। कोई दोस्त को लेकर आ रहा था, कोई रिश्तेदार को, और हर कोई एक ही बात कह रहा था, हम किसान हैं। शाम होते होते राजू का सारा सामान खत्म हो गया, लेकिन आज उसके चेहरे पर खुशी नहीं थी। वह मन ही मन सोचने लगा, अगर ऐसे ही सब लोग फ्री में खाने लगेंगे तो मैं अपना घर कैसे चलाऊंगा। अगले दिन भी राजू ने अपना ठेला लगाया और किसानों को मुफ्त में चिकन ऑमलेट देने लगा। सुबह से ही भीड़ लगी हुई थी। तभी अचानक गांव में एक चमचमाती कार आकर रुकी। गांव वाले हैरान होकर देखने लगे। कार से एक साफ सुथरे कपड़े पहने शहरी आदमी उतरा। उसने पास खड़े एक गांव वाले से पूछा, अरे भाई, यहाँ कोई अच्छा रेस्टोरेंट है क्या? मुझे खाना खाना है। गांव वाला हंसते हुए बोला, अरे साहब, हमारे गांव में कोई रेस्टोरेंट नहीं है। यहाँ तो बस राजू का डबल एग चिकन ऑमलेट ही सबसे फेमस है। अच्छा, अब इतनी भूख लगी है तो ऑमलेट ही सही। चलो दिखाओ। गांव वाला उसे सीधे राजू के ठेले पर ले आया। अरे राजू, ये शहर से आए मेहमान हैं, तुम्हारा मशहूर ऑमलेट खाना चाहते हैं। जल्दी एक प्लेट बनाओ। राजू ने तुरंत तवे पर अंडे फोड़े, मसाले और चिकन डाला और कुछ ही पलों में गर्मा गर्म ऑमलेट तैयार कर दिया। शहरी आदमी ने पहला निवाला खाया और अचानक उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। फिर उसने दूसरा निवाला लिया और बिना कुछ बोले पूरा ऑमलेट खत्म कर गया। अरे भाई, ऐसा ऑमलेट मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं खाया। ऑमलेट और चिकन दोनों का स्वाद मुंह में घुल जाता है। कहा था ना साहब, आपको जरूर पसंद आएगा। राजू, मेरा शहर में एक बड़ा 5 स्टार होटल है। मैं तुम्हें एक ऑफर देना चाहता हूँ। कैसा ऑफर साहब? तुम यहाँ ठेले से ज्यादा नहीं कमा पाते होगे। मेरे होटल में आकर यही ऑमलेट बनाओ, मैं तुम्हें महीने के 50,000 रुपए दूंगा। ये सुनते ही आसपास खड़े गांव वालों के होश उड़ गए। 50,000 महीना? अरे राजू, तेरी तो लॉटरी लग गई। और रहने खाने का पूरा खर्चा भी हम उठाएंगे। राजू चुप हो गया। उसके मन में कई सवाल उठने लगे। मैं 2 दिन बाद फिर आऊंगा, तब तक सोच लो। इतना कहकर वह चला गया। गांव वाले उत्साहित होकर बोले, अरे राजू, अब तो तू बड़ा आदमी बन जाएगा। बड़े बड़े होटल में काम करेगा तू। लेकिन राजू चुप था। उसके मन में एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या वह अपने गांव और लोगों को छोड़कर शहर चला जाए या यहीं रहकर अपनी पहचान बनाए रखे। राजू भारी मन से घर पहुंचा और मीना को सारी बात बता दी। मीना ध्यान से सुनती रही, फिर धीरे से बोली, राजू जी, अगर हम शहर चले गए तो हमारी जिंदगी बदल सकती है। हाँ मीना, लेकिन फिर यहाँ के गरीब लोग, किसान, उन्हें कौन खिलाएगा? वो भी सही है, पर हमारे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि हम सबको मुफ्त में खिला सकें। काश ऐसा हो जाता कि हमारे पास बहुत सारे पैसे होते और हम यहीं गांव में रहकर सबकी मदद कर पाते। अगले दिन सुबह राजू ठेला खोलने जा रहा था, तभी रास्ते में गांव के मुखिया मिल गए। अरे राजू, सुना है तुम शहर जाने वाले हो। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है मुखिया जी, क्या करूं? देखो राजू, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। मेरी मानो तो तुम शहर चले जाओ। इतना कहकर मुखिया जी आगे बढ़ गए। राजू और ज्यादा उलझन में पड़ गया। वह ठेले पर पहुंचा और काम शुरू किया। तभी 2 किसान वहां आए। राजू भाई, हमें खबर लगी है कि आप ठेला बंद करके शहर जा रहे हो। तुम्हारा ये ठेला है,
जहां हमें कम दाम में पेट भर जाता है। अगर तुमने ही बंद किया तो हम कहाँ जाएंगे? हम मुफ्त खाने के बदले 20 रुपए देकर चिकन ऑमलेट खा सकते हैं, पर बस आप अपना ठेला मत बंद करना। उनकी बात सुनकर राजू का दिल भर आया। 2 दिन ऐसे ही उलझन में गुजर गए। आज वही दिन था जब शहर वाला साहब आने वाला था। राजू घर से निकलने लगा तो मीना ने पूछा, आज फैसला करना है ना? हाँ मीना, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि क्या जवाब दूं। आप चिंता मत करिए, जो आपके दिल को सही लगे वही कीजिए। राजू जल्दी से अपने ठेले पर पहुंच गया। हाथ काम में लगे थे, लेकिन मन में एक ही सवाल घूम रहा था, आज उस शहर वाले साहब को क्या जवाब दूं? उसी समय गांव में वही चमचमाती कार आकर रुकी। देखते ही देखते गांव वाले राजू के ठेले के पास इकट्ठा हो गए। सबको आज उसके फैसले का इंतजार था। शहर वाला सीधे राजू के पास आया और मुस्कुराते हुए बोला, भाई राजू, पहले एक डबल एग चिकन ऑमलेट खिला दो। इसकी खुशबू से ही मन ललचा रहा है। राजू ने बिना कुछ कहे जल्दी से एक प्लेट तैयार की और उसके सामने रख दी। शहर वाले ने पहला निवाला लिया, फिर दूसरा, और देखते ही देखते पूरा ऑमलेट खत्म कर दिया। वाह राजू, क्या बढ़िया ऑमलेट बनाते हो तुम। अब बताओ, क्या फैसला किया है? मेरे साथ शहर चल रहे हो या नहीं? राजू ने गहरी सांस ली और शांत आवाज में कहा, साहब, अगर मैं आपके साथ शहर चला गया तो मैं आराम की जिंदगी जी लूंगा, लेकिन यहाँ गांव के किसान और गरीब लोग भूखे रह जाएंगे। उन्हें इतना सस्ता खाना कोई और नहीं देगा। तुम एक प्लेट कितने की बेचते हो? सामान्य लोगों के लिए 50 रुपए और किसानों व गरीबों के लिए मुफ्त। शहर वाला हैरान रह गया। क्या इतना स्वादिष्ट ऑमलेट तुम मुफ्त में देते हो? हाँ साहब, जब इनका पेट भरता है तभी मुझे असली खुशी मिलती है। मानना पड़ेगा राजू, तुम सच में बड़े दिल वाले इंसान हो। हम इतने बड़े होटल चलाते हैं, लेकिन लोगों को सस्ता खाना भी नहीं दे पाते। शहर वाला कुछ देर चुप रहा, जैसे कुछ सोच रहा हो। फिर उसने मुस्कुराकर कहा, ठीक है राजू, तुम यहीं रह के लोगों की मदद करो। अब तुम अकेले नहीं हो। मैं हर महीने तुम्हें सारा राशन भेजूंगा और 50,000 रुपए भी दूंगा। बस तुम ऐसे ही गरीबों और किसानों की मदद करते रहना। ये सुनते ही राजू की आंखें चमक उठीं। साहब, आप तो भगवान बनकर आए हैं। मैं वादा करता हूं, मैं हमेशा गरीबों का पेट भरूंगा। यह सुनकर गांव वाले खुशी से झूम उठे। एक किसान बोला, राजू भाई, तुम सच में हमारे लिए फरिश्ता हो। शहर वाला मुस्कुराया और राजू गर्व से अपने ठेले के पास खड़ा था। उस दिन के बाद से गांव में कोई भी भूखा नहीं सोता था और इस तरह राजू की नेक सोच ने पूरे गांव की जिंदगी बदल दी। इसी तरह कहानी का अंत यहीं होता है।